नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 19वां लगाने वाले हैं। जो लोग एमपी टेट शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए है। इस वीडियो की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 600 की राशि, 600 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना है? 850 है। मिश्र धन क्या होता है? मतलब अमाउंट पूरा। तो हमें ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है कि रेट कितना हो। देखिए, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 600, यहाँ पर अमाउंट हमसे 850 दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है। टाइम हमें कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। और रेट हमें निकालने को कहा गया है। सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 होता है। और ये सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे? तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमेशा अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल घटाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपके समान नहीं होता है। नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो यहाँ पर अमाउंट रखना है आपको, यहाँ पर प्रिंसिपल रखना है, यहाँ पर आपको टाइम रखना है। तो रेट यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो जैसे भी आपको, जो आपके दिमाग में जो चीज़ें पहले आ जाए उन्हीं को आपको फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 850 में से 600 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 250। तो यहाँ पर मैं क्या रखने वाला हूँ? 250 रखने वाला हूँ, बराबर P हमारा 600 है, T हमारा कितना है? 3 है, R हमें निकालना है अपॉन 100। तो यहाँ से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो एक कट जाएगा, 6 18, 18 का डिवाइड करूंगा किस में? 225 50 में। तो R इजिकल टू 250 बटा कितना? 18। तो 2 से मैं इसे और काट सकता हूँ, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 पंजा 10 और 2 नम्मा 18। तो देखिए 125/9% हमारा, देखिए बी ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाए। तो ये हमारी जो है वो रेट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 देखने को मिल रहा है। अगर वही संख्या को हम 13 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना देखने को मिलेगा, ये हमसे पूछा गया है। ओके, देखिए आप कोई भी संख्या मान सकते हो जो 65 से विभाज्य हो और उसमें शेषफल मिल रहा हो। देखिए, मान लिया 65 एक संख्या है, अगर मैं 65 को 65 से डिवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है वो चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें 31 जोड़ देता हूँ तो जाहिर सी बात है ये हमें 96 मिलेगा, जो कि मुझे 31 शेषफल मिलेगा। तो ये वाली संख्या होगी, दरअसल ये संख्या है कोई। ठीक है, अगर इसी संख्या को मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना देखने को मिला है। बाकी बस इतना आपको वैसे करने की चीजें नहीं है, आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको शेषफल इतना बन रहा है, कोई भी संख्या है शेषफल इतना है। ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है इसके आगे का जो है वो डिवाइड करेंगे इसी में। तो 13 से सीधा सीधा आपको इसी से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये संख्या अगर छोटी होती 13 से तब हमें जो है वो संख्या लेनी पड़ती। अब जाहिर सी बात है शेषफल बड़ा है और हमारा जो नया भागफल है, भाज्य है, तो उसको हम दे रहे हैं, तो ये बड़ी संख्या है, तो हम सीधा इसी में डिवाइड करेंगे। तो 13 दूना होता है 26। तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा? ये 5 बचेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 जो है वो ये शेषफल बचेगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अजय किसी कार्य का 5/12वां भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है। वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए, टोटल जो काम है वो कितना है। टोटल वर्क देखिए 20 दिन में इतना काम कर रहा है, 20 दिन में कितना? 5/12। तो 20 दिन में टोटल वर्क हमें निकालना है, तो 12/5 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 12 12 × 36, 12 चौक 48, इतना हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको कभी भी टोटल वर्क निकालना हो, जैसे आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि मैंने माना कि एक्स है, कोई काम पूरा वर्क है, इसका 5/12वां भाग कितने दिन में? 20 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू भी आप देखोगे कितनी आ जाएगी हमारी?
5 से जाएगा 4 इंटू 12 और एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा 12 चौक 48। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पर मैंने सीधा डायरेक्ट कर दिया है। तो ये आप याद रखना है, ठीक है, किस तरीके से हम जो है वो पूरा टोटल वर्क निकालते हैं। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया। अब इस ये टोटल वर्क है तो इसका 3/4 भाग कितने दिन में होगा, तो डे इजिकल टू हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा है इसका 3/4, 4 1 4, 4 दूना 8, 12 3 36। तो 36 दिनों में जो है ये काम हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। तो 3/4 भाग जो रहेगा वो 36 दिन में हो पाए। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में देखिए 15,000 रुपए की 15,000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी का 20% अधिक, बी को सी का 25% अधिक धनराशि मिली, तो सी का हिस्सा में बताना है क्या। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले हम जो पिछली वाली है इससे शुरुआत करेंगे, फिर हम इधर जाएंगे। देखिए मैंने माना है कि जो सी है इसके पास राशि है 100 रुपये। अब देखिए बी की हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से बी को सी का 25% अधिक राशि मिलती है, यानी जो सी की हमारी 100 मानी है तो इसका 25% अधिक यानी 125 हो जाएगी राशि। अब हम ए की निकाल सकेंगे, ए को बी से 20% अधिक मिलती है, तो 125 का 20% अधिक निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 दिया 12, यानी ये हो जाएगी 150। तो ये हमारी होगी 150। ओके, तो ये कितना हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 25% अधिक और ये हमारी हो जाएगी 20% अधिक, 20% अधिक। ठीक है, ये साइन लगा दिया, मतलब ऊपर का साइन है अधिक का। ओके, तो अब आप समझ सकते हो कि ये रेशियो देखा जाए तो इनका इतने में बट रहा है, यानी ये टोटल राशि दरअसल देखा जाए तो वो 15,000 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 15,000 ही तो बांटी जा रही है इनमें इतना। तो 15,000 यानी इन सबको योग करूंगा मैं, ए प्लस बी प्लस सी का योग करूंगा 150, 125 और 100। तो ये देखिए कितना हो जाएगा हमारा 300, 375 हो जाएगा। 375 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है 15,000 के बराबर। हमें निकालनी किसकी है, सी की निकालनी है। तो सी की हमारी कितनी थी, 100 थी। तो एक की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे 15,000 बटा 375, 100 की निकालनी है तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे आप इधर भी और इधर। तो अब हम देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 से डिवाइड कर सकता हूँ इसे, 25 चौक 100, 25 एकन 25। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे 1 2 5, यानी 25 पंजे 125, तो ये 15। ठीक है, 15 से 15 कट जाएगा, ये कितना बचेगा 4,000 रुपये। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न, दी हुई संख्या है हमें 15 दी हुई है, 20 दी हुई है, 25 दी हुई है और 30 दी हुई है। इसका हमें एलसीएम बताना है और एचसीएफ का योग बताना है। दरअसल योग पूछा गया कि एलसीएम और एचसीएफ का योग हमें बताना है। तो एलसीएम इसका लूंगा मैं। तो सबसे बड़ी देखिए संख्या इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी 30 है, तो 30 को ही उठा लेता हूँ। अब देखिए 30 किससे से डिवाइड होगी, 15 से हो जाएगी, लेकिन इससे नहीं होगी। तो इसको देखिए यहाँ पर 5 और 4 गुणा है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से अब हम देखिए इसको भी मैं अगर 2 इंटू 2 करूँगा तो 2 से मैं कर देता हूँ मैं इसको मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 आप देखोगे यहाँ पर 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है, लेकिन 25 से नहीं है। तो 25 क्या हो जाएगा 5 गुणा 5, तो 5 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब देखिए 15 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है और 30 से भी डिविजिबल है। तो 30 तो हमारा ये हो गया 300, सॉरी 300 जो है हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कोएफिशिएंट फैक्टर, एचसीएफ 15 में। देखिए इन सब में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है हमें कि ये सबको डिविजिबल कर दे। 5 से ये चला जाएगा, 5 से ये चला जाएगा, 5 से ये चला जाएगा, 5 से ये चला जाएगा। इससे बड़ी और कोई संख्या है जो इससे डिवाइड कर सकती है, नहीं कर सकती। तो 5 ही जो है वो इसका एचसीएफ आ जाएगा। इन दोनों का योग पूछा गया है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ, इनका योग क्या हो जाएगा 300 प्लस 5 बराबर 305।
हमारा आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न जो है हमें करना था। क्वेश्चन को जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जो है आपकी पकड़ बनेगी। मैथ्स में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ी सी चीज़ें आपको समझना है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की होती है, या बात की जाए जो मैथ्स से होते हैं, साइंस से होते हैं, तो उनकी मैथ्स जो है वो स्ट्रीम होती है। जाहिर सी बात है, वो जिस फील्ड में पढ़ रहे हो, जो चीज़ें हमेशा करते आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है उनकी स्ट्रांग होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग होशियार होते हों या ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग उस चीज़ को फेस करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको समझते हैं। तो वो हर इंसान के अंदर काबिलियत होती है, आपके अंदर भी है। आपको बिल्कुल भी मैथ से डरना नहीं चाहिए, आपको समझना चाहिए उसे। और एक बार जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप उस कभी भी उस चीज़ को नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगी वो आपको। ये वाला प्रश्न देखिए, एक ट्रेन को 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरा कर देगी। तो सबसे पहले जो ट्रेन है उसकी हमें स्पीड पता होना चाहिए कितनी हो जाएगी। देखिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें दी हुई है यहाँ पर, देखिए ट्रेन की लंबाई हुई है वो ही हमारी एक तरीके से डिस्टेंस होती है, या यहाँ पर दी है 56 किलोमीटर की दूरी दी हुई है। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 56 किलोमीटर 30 मिनट में। तो टाइम हमें 30 मिनट दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा घंटे में, और 60 ऊपर पहुंचेगा क्योंकि नीचे है, तो यहाँ से मतलब इस तरफ जो है वो 60 है। तो 0 से 0, 3 2 2 8, 8 3 24, 5 से लगा 2, 3 2 6 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी आ गई ट्रेन की स्पीड। अब इस स्पीड में क्या कर दिया है उन्होंने, 9 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा से कमी कर दी है। तो कमी की गई कितनी, 84 माइनस 9, कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, 75 बचे। बस अब हमें क्या करना है, 225 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगी। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दी हुई है 225 किलोमीटर, और टाइम हमें हमारी स्पीड कितनी दी हुई है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर, घंटा ऊपर पहुंचेगा। 25 चौक 100 होता है, 25 90 125, 25 3 75, 3 से जाएगा, यानी 3 घंटे लगेंगे इसको। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो 3 घंटे में जो है वो 225 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी ट्रेन। ओके, अगला प्रश्न देखिए। एक दुकानदार है, 30 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो उस पर हमें लाभ प्रतिशत बताना है, कितना होगा। देखिए 30 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं को बेचा गया है, तो उसे 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, जो 8 वस्तुएं हैं यानी विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस है, तो इसी के बराबर जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये प्रॉफिट है दरअसल। तो प्रॉफिट हमारा देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 8 बुक के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा प्रॉफिट। तो हमारी जो सीपी रहेगी, सीपी कितनी हो जाएगी, सीपी देखिए आप यहाँ से समझ सकते हो कि हमें प्रॉफिट जो है वो इतना हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस जाहिर सी बात है हमारी इससे कम होगी, क्योंकि 30 में से सेलिंग प्राइस -8 करूंगा तो हमारी कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, 22 हो जाएगी। तो ये दरअसल जो है हमारी कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि हमें 8% प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब इसमें 8 ऐड करके जोड़ रहा हूँ तभी तो मुझे 8% प्रॉफिट हो रहा है, जो कि हमें 30 दिया हुआ है यहाँ पर सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमारी सीपी यहाँ से 22 निकली। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट हमारा कितने का, 8 का हुआ है यहाँ पर, और सीपी हमारी 22 है, इंटू 100, 4 बार जाएगा, 11 बार जाएगा, 400/11, और इसको देखिए 11 या 33, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 11 6 66, फिर 3 बचेगा, यानी 36 सही
66 होगा तो 4 बचेगा, 70, 4 बचेगा, 36 सही, 4/11 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2x प्लस 3y, 3y माइनस 2x बराबर 3:1। हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू पता होना चाहिए, तो इसमें क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 3×9y माइनस 6x। तो यहाँ पर देखिए x को इधर ले लेता हूँ, y को इधर भेज देता हूँ। तो 2x प्लस 6y, क्योंकि माइनस की है तो इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और 9y ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 8x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 6y। तो x अपॉन वाई बराबर 6/8। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 4 8। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई। अब हम इसको इसमें में रख सकते हैं, 3x प्लस 4y अपॉन में 3x माइनस वाई। ठीक है, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, एक्स की जगह 3 रखूंगा, y की जगह 4 रखूंगा। 3 इंटू 3 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा, 4। 9 प्लस 16 बटे में 9 माइनस 4, तो 25/5 यानी 25 यानी 5/1 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से 9 प्लस 16 और 9 माइनस 4, तो 25/5। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का हमें रेशियो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 4:9। तो 2x बराबर 1/2 दिया हुआ, तो हमें y का मान निकालना है। अब देखिए कुछ लोग, आप ऐसा मत करने लगना सीधा सीधा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको स्क्वायर हटाने के लिए अंडर में 4 9 यानी 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो y की वैल्यू आप 3 लगा दोगे, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि कभी भी कोई भी रेशियो जो दी रहता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 2/3 है, ये इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई और कर दूं, 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। तो ये भी तो 2/3 ही रेशियो है, तो यहाँ पर तो 6 हो गई इसकी 3 की जगह। तो कभी भी इसकी जगह 2 और मल्टीप्लाई कर दूं तो 8/12 हो जाएगा। तो ये भी आप रेशियो देखोगे कि ये भी आप देखोगे कि 2/3 का रेशियो है, लेकिन यहाँ पर आप वैल्यू 12 हो गई। यानी आप देख सकते 6 थी, 3 थी, 6 थी, 12 थी, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, रेशियो में कभी भी कोई भी वैल्यू सही नहीं होती है, क्योंकि वो हमारा कट पिट के जो है वो वैल्यू आती है। लेकिन हमें यहाँ पर एक और जो समीकरण दिया हुआ आप देख सकते हो, ये 2x 1/2, तो इसको इधर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर x/y बराबर 2/3 है, x की वैल्यू हमें 4 मिल गई, तो इसकी जगह मैं 4 रखूंगा कि नहीं रखूंगा। तो यहाँ से देखिए 4y इक्वल टू 2/3, तो 2 से कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर बस यही कंफ्यूजन थी। देखिए जानबूझ के इन लोगों ने पहला ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है 3, ताकि सोचे कि यही लाइन पढ़ना है और इसका स्क्वायर लेना है तो 3 आ जाए। तो यह बिल्कुल गलती मत कर बैठना। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई दुकानदार 500 की अंकित मूल्य वाले पेन को 30% की छूट देता है और फिर वह 10% की एक और छूट दे देता है, तो हमें बताना है पेन का जो पेन है उसका ब्रेक का मूल्य कितना हो। तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगी 500 दी हुई है, इस पर 30% का छूट यानी 70/100, फिर 10% का यानी 90/100। ओके, अब देखिए 00 से 00, 00 से 00, 5 इंटू 9 7 63 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 6 30 और 1 31, 315 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो पहले आप एक बार वीडियो दोबारा देखिए। अगर फिर भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल कर लूँगा। ओके, आप लोग वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। टेस्ट जाना है आपको, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ पर आप देखोगे शिक्षक वर्ग 3 का ये दिया हुआ है
और देखा जाए तो ये 299 का है, लेकिन आपको कोड लगाना है GOV50। पैरा टेस्ट यहाँ पर फ्री रहेगा, आप देख सकते हो इसे दे के नहीं, और आप यहाँ पर आपको GOV50 कोड डालना है। ओके, तो आप मात्र आपको 149 रुपये में यह टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।